आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1.1। चलो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.1 आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। देखो भाई 1.1 में आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना अपन को, अभाज्य जो संख्या है उन गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले है अपने पास 140, कितने हैं 140। अपने पास 5 क्वेश्चन है। पहला 140 है, दूसरा में 156 है, तीसरे में 38 25 है, चौथे में 5005 है और पाँचवें में 74 29 है ना। सबसे पहले देखते हैं 140 का। देखो भाई 140 का मैंने लिख दिया 140, देख लो भाई 140 लिख दिया। अब इसका निकालते हैं गुणनखंड। क्या निकालते हैं? गुणनखंड निकालते हैं भाई। देखो भाई 140 लिख दिया। अब इसका गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनफल निकाल। देखो भाई सबसे पहले इसके अंदर भाग देते हैं 2 का। किसका भाग देते हैं? 2 का। 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग देखो भाई 1 में जाएगा नहीं, डायरेक्ट 2 संख्या में दे दो, 14 में दे दो। कितने बार जाएगा? 7 बार। 2 स्थान 14, 7 बार गया और 0 ऐसे किसे उतार दो, उतार दी। आपको ऐसे नहीं देना हो तो आप ऐसे दे सकते हो। देखो भाई लेकिन आपको डायरेक्ट देना सीखना पड़ेगा भाई। ऐसे दे लो भाई, 2 का भाग दिया है ना भाई। 2 स्थान 14, 0 0, ये 0 बच गई 0 ना भाई। ऐसे आप दे सकते हो ना भाई। उसके बाद में 17 में दे दो। कितने में दो? 17 में। तो 17 में ऐसे दे लो भाई। किसका? 2 का। 2 तिया 6 बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजो 10 है ना भाई। आप ऐसे भी दे सकते हो ना भाई। अब देखो भाई अब बारी आई 35 की। अब 35 में भाग 2 का नहीं जाएगा तो कितना का देगा? 5 का देगा। कितना का देंगे? 5 का। कोशिश करो 3 का चल जाए तो अच्छा है, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, किसका देंगे? 5 का। तो 5 7 35 ऐसे देख लो ना भाई। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा ऐसे करके ना भाई, 1 बजे ऐसे सिखाऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से देते रहना। दिया 5 का, 5 7 35 है ना भाई। ये मैंने 5 का दे दिया 5 का। कितनी बार गया? 7 बार। अब बचा 7, 7 का 1 बार गया। देखो भाई इसको निकालते गुणनफल कैसे निकालते? देखो भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये 1 लिख दिया ना भाई। हमने ये कर दिया। अब इसको और छोटा रूप दे दे, इसका और छोटा रूप। देखो भाई आप चाहो तो 1 लिख दो, आप चाहो तो 1 मत लिखो, क्योंकि 1 का जितने से गुना करोगे तो वही आंसर आएंगे ना। तो हम 1 को उठा लेते हैं। देखो इसको और छोटा करो। देखो 2 बार है, 2 को 1 बार लिख दो। 2 के ऊपर 2 लगा दिया, 2 का 1 लिख दिया हमने ना भाई। इंटू 5 इंटू 7 है ना भाई। 5 1 बार है, 7 भी 1 बार है। तो आपका आंसर देखो भाई, आपका आंसर ये आ गया। आपका आंसर ये है ना भाई, ये आपके आंसर है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने इसको ये मिटा दिया, ये आपका आंसर आ गया ना भाई। इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ भैया ना। देख क्या है, इसको इधर कर दूंगा ना भाई, तो मैंने लिख दिया इधर को। देखो भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसका छोटा रूप लिख दिया मैंने। 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना भाई। मैंने ये कर दिया, आपका आंसर आ गया भाई। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद में देखते हैं 156 का। किसका? 156 का। 156 मैंने ये लिख दिया। अब देखो भाई आप भी डायरेक्ट भाग देना सीखो, डायरेक्ट भाग देना सीखो। आप ऐसे करके ऐसे करूँगा धीरे धीरे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए डायरेक्ट भाग देना सीखो। आप कैसे दे लो, आप आपके हिसाब से लेना। मैं देखो ये आप ऐसे देना सीखो। सबसे पहले देंगे 2 का। किसका देंगे? 2 का। 1 में जाएगा 15 में दे दो। 2 स्थान 14, कितने बच गया? 7 बार बचा 1, 2 8 16 ना भाई। ये गया 78 आ गया। कितना आ गया? 78 आ गया। 78 सही आ गया ना भाई। 2 स्थान 2 1 2 स्थान 2 78 आ गया। अब इसमें देते हैं किसका? 2 का। किसका? 2 का। देखो भाई 2 तिया 6, 1 बचा 2 9 18। अब देखो भाई 39 में किसका जाएगा? 39 में जाएगा 3 का। किसका जाएगा? 3 का। देखो भाई 3 का दे लो। 3 1 बार, 3 तिया 9 13 बार। अब 13 में 13 का जाएगा है ना भाई। इसको भी लिख दो इस रूप में। इसको मैंने लिख दिया इस रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13
अब इसका छोटा रूप लिख दो, इसका भी छोटा रूप देखो भाई, 2 2 बार है, 2 को एक बार लिख दो और ऊपर स्क्वायर या घात लगा दो, जो कुछ लगवाने पर लगा दो, इंटू 3 इंटू 13। इसका आंसर ये हो गया ना भाई। अब बारी आती है 38 25, किसकी बारी आती है 38 25 की, देखो भाई 38 25 ऐसे लिख दो भाई, सॉरी लिख दिया मैंने, ये ऐसे कर दिया। अब देखो भाई, अब देखो 38 25 में क्या 2 का जाएगा क्या, अब 2 का जाएगा नहीं जाए, चेक कैसे करते हैं, देखो भाई चेक कैसे करते हैं, 8 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 13 और 5 18, कितने हो गए 18। अब इसमें क्या लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, जिसका मतलब 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 में 18 का जाएगा ना भाई, जाएगा ना भाई, 3 का भाग 18 में चल जाएगा आराम से। देखो भाई 3 का देते हैं डायरेक्ट इसमें, आप चेक कैसे कर लेना, 3 + 8 + 2 + 5, इनको जोड़ने पर होते हैं 18, कितने होते हैं 18। 18 में 2 का चल जाएगा, लेकिन लास्ट में 5 है इसलिए हम 3 का देंगे, किसका देंगे 3 का। देखो भाई 3 का हमने भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 3 7 21, बचा 3 7 21 है ना भाई, 3 7 21 हो गया, 7 बार बचे 1, 3 7 21 हो गया ना, 22 थे ना भाई यहाँ पर, और ये 3 5 15, ये हो गए भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो ना भाई आप इसको जोड़ देना, ऐसे जोड़ के कर लेना भाई। अब देखो भाई ये बच गए 1275, कितने बच गए, ये आपके बच गए 1275। 1275 किस हो जाएगा, इसमें 3 का दे दो, देखते 3 का देख के 3 का जाएगा नहीं जाएगा, है ना भाई, 3 का देख के देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना बच गए 425 बच गए, कितने बच गए 425। अब 425 में किसका जाएगा भाई, 425 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का देखे देख लो भाई, है ना भाई, 425 में 3 का देखे, इधर देख लो भाई 3 का देखे, 3 एक नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 1 12, 3 चौक 12, है ना, 5 बच गया है ना भाई, 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, किसका जाएगा इसमें दे दो 5 का दे दो भाई, 5 का देखे देख लो भाई, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो पहले दे दो, 4 में नहीं जाएगा, 42 में दे दो, तो 5 अंटा 40 है ना भाई, बचे 2 और 50 25 है ना भाई, तो किसका जाएगा 5 का जाएगा, तो मैंने 5 का दे दिया, ये मैंने 5 का दे दिया है ना भाई, कितने आगे 5 अंटा 40 और ये 85 गया है ना भाई। अब देखो भाई 85 में देखो, फिर एक बजी 5 का एक बजी और दे दो, 5 का 85 में चल जाएगा। देखो भाई 5 एकम 5, कितने 5 एकम 5 3, 5 7 35, 5 7 35, कितने बच गए 17। अब 17 में 17 का दे दो, यह भी आपको समझ में आ गया। 33 3 3 5 5 17। अभी देखो इसको ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं, देखो भाई 3 इंटू 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो भाई 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, इसको छोटा कर दो और भी 3 है ना भाई, ये इसको 2 लगा दो, 3 2 बार है, इंटू 5 भी 2 बार है ना भाई, इंटू 17। ये आपके आंसर है, क्या है ये आपके आंसर है इसके। अब बारी किसकी आती है, बारी इसकी आती है 5005 है ना भाई। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो भाई ये मैंने लिख दिया, लिखा नहीं लिखा, अरे भाई आपके सामने पूरा ऐसे कैसे कर रहा हूँ और आंसर सेम आपको दे रहा हूँ ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना भाई मेरे को प्रॉब्लम है। इसमें किसका दे आप बताओ, 5005 में किसका भाग दो, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है भाई, है ना भाई, मैं पसीने पहुँच लेता हूँ मेरे। 5005 में किसका दे, क्यों ना इसके अंदर 5 का दे दे, 5 का देखो भाई, मैंने 5 का दे दिया, किसने का दे दिया 5 का। देखो भाई 5 एकम 5 गया, 2 0 कोई 2 0 उतार ली, 5 एकम 5, ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा 7 का, किसका जाएगा 7 का जाएगा भाई, 7 का क्यों जाएगा देखना भाई, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे कर दो, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, आप ऐसे देख करके देख लेना। देखो भाई 7 एकम 7, 10 में दे दो, बचे 3, 3 चौक 28, बचे 2, बचे 2, 7 या 21, 143, कितने आ गए भाई 143 आ गए। अब 143 में किसका जाएगा, 143 में जाएगा 11 का, किसका जाएगा 11 का, इसे में दे दो 11 का, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बच गया ना, 11 तिया 33 है ना भाई। दे दो तुम्हारे हिसाब से कैसे दे दो, 13 का 13 दे दो। अब देखो इसको
इस रूप में कैसे लिखते हैं, देखो भाई 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखो भाई 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार, तो इसका आंसर ये रहेगा। अब बारी आती है इसकी, किसकी, इसकी। देखो भाई ये है 74 29। अब आप कह दो तो इसको मैं कर दूं, आप नहीं कहोगे तो इसको मैं छोड़ दूं आपके लिए, आप करके दे देना, टाइम भी बचेगा और कमेंट में इसके आंसर लिख देना, भाई आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना। चलो मैं खुद ही कर देता हूँ, आपको क्या आप करोगे नहीं करोगे, है ना भाई, मैं खुद कर देता हूँ। देखो भाई इसको देखते हैं, इसमें किसका जाएगा, थोड़ा बड़ा कठिन है, थोड़ा मैं कर देता हूँ। इसमें डायरेक्ट जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा डायरेक्ट 17 का जाएगा। किसका जाएगा, 17 का ना भाई। देखो भाई 17 दूनी 34, 17 तक क्या होना, 17 चौक 68, कितने बार, 4 बार, 17 चौक 68 है ना भाई। देखो भाई 68, 17 चौक 68, 4 बार गया 4, बच्चे कितने 68, 2 6, 62 हो गया यहाँ पर। 17 3 34, 17 3 51, 3 बार है ना भाई, 51 62, 9 और 2 बच गए है ना भाई, 11 119 बच गए ना, 119 11 हासिल 2 3 भाई, इसके आगे 11 थी, 9 बच गया, 119 हो गया। 17 इंटू 17 5 5 17 से गया 102, 17 7 119, 17 7 119 है ना भाई, 17 7 119 से हो गया भाई। अब इसमें किसका जाएगा, 433, 433 में दे दो 19 का, किसका 19 का। तो मैं आपके सामने डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना भाई। इसका दो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 और 19 दूना 38, 19 30 57, 3 भर है ना भाई। 23 आप दे दो 23 का, सॉरी। देखो भाई ये भाग देने की प्रक्रिया ना आप ऐसे दे सकते हो ना भाई, आप ऐसे देखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ना भाई। 437 है, इसमें 19 का दो, 19 दूना 38 है ना भाई। आप ऐसे करके देख लो ना भाई, 38 2 5 बच्चे ऊपर ही सात तारे, 19 दूना 38, 19 3 57 है ना भाई। ये 23 बच गया ना भाई, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, मेरे से आता है भाग देना, इसलिए मैंने कर दिया। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यदि इस पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करो। देखो भाई मैंने लिख दिया 26, ओके, ये लिख दिया 91, ठीक है। निकालो भाई, 2 से दिया 13, 13 से दिया एक बार, ठीक है। इधर की एक बार दो, कितने का दोगे, 7 का, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 या 21। अब देखो भाई जो संख्या दोनों बगल सेम है, जो संख्या इस दोनों तरफ सेम है वो तो होगा एचसीएफ, और जो सेम नहीं है उसको लिखेंगे एचसीएफ के रूप में। देखो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ, क्या एचसीएफ, एचसीएफ है 13 इधर है 13 इधर है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो दोनों में से एक लिखेंगे, दोनों में से एक लिख देंगे 13। आपका एचसीएफ आ गया 13। अब बारी आती है एलसीएम की। देखो भाई सबसे पहले लिख देंगे दोनों में से एक, दोनों में से एक ही लिख दिया। उसके बाद में लिख देंगे बचा हुआ, 2 बच गया, इधर से 7 बच गया। देखो भाई इसको जोड़ो, इसको गुणा करो, 13 दूनी 26, कितना 26 इंटू 7 कितना हो गया भाई, गुणा करके कर लो कम से कम तुम। 7 5 35, 7 की 42, 2 8 14 8, 7 दूनी 4 5 35, 7 की 42, 5 लगी 4 18, 182 आ गया। कितने आ गए, 182। ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब देखो भाई इसकी जांच करते हैं, दो संख्या हुआ गुणनफल, आना भाई जांच करो भाई। हमारे पास माना हमारे पास दो संख्या कितनी है, इधर देख लो, दो संख्या है हमारे पास a इंटू बी, किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम,
दो संख्याओं का गुणा इसके बराबर होना चाहिए या इसका बराबर होना चाहिए। हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी है? हमारे पास दो संख्या है 26 × 91 बराबर HCF है 13 और LCM है 182 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इनको गुणा कर दिया और इसको गुणा कर दिया। अब देखो गुणा तुम खुद कर लेना, इसको और इसको गुणा कर दिया, इसको गुणा करने में आएगा 2367, ये भी 2367। ये तो मैंने आपको आगे बता दिया। ये पूछ रहा ना भाई दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर है कि नहीं है, ये मैंने इतना कर दिया। ये आपका पहला हो गया। उसके बाद में ये देखते हैं, या ये देख लो, ये देख लो भाई, इसको मैं यह कर देता हूँ भाई 510 और 92 है ना भाई। देखो भाई, देख लो, इसमें दो कितने का? दो का, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 और 2 5 10। फिर कितने का जाएगा 510 में? बताओ भाई। फिर जाएगा 3 का, कितने का जाएगा? 3 का, 3 8 24 और 3 5 15। अब कितने का जाएगा? अब जाएगा 5 का। देखो भाई 5 एकम 5, 7 5 35। अब जाएगा 17 का, एक भर गया। इसमें कितने का देते हैं? इसमें देते हैं 2 का सबसे पहले, 2 चौक 8 और 2 छिक्की 12। फिर 2 का, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 तिया 23 और 23 का दे दो एक बार। अब देखो भाई HCF और LCM याद करो, HCF और LCM है ना भाई। देखो भाई ये भी दोनों सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों में से एक लिख दो, दोनों में से एक लिख दो ना भाई। ये मैंने लिख दिया 2, इधर 3 है, इधर 2, इधर 5 है, इधर 23 है, इधर 17, इधर कुछ नहीं है ना भाई। अब देखो भाई इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं HCF। क्या HCF? तो दोनों में से हमने जो 2 लिख दिया ना भाई, ये तो है 2 ही लिख दिया। उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 17, फिर 2, फिर 23। क्या है? 23। इसको गुणा करके देखते हैं। इसको मैंने गुणा किया, आप कर लेना कैसे भी। 3 दूनी 6, 7 पंजे 30, 30 × 7 60 किया, फिर 2 फिर 23 है ना भाई। आपके हिसाब से गुणा कर लेना। मैंने गुणा किया, उसमें आ गया 23,460। कितना आ गया? इसमें आ गया 23,460। ये आपका HCF LCM आ गया। क्या आ गया? LCM। अब जांच कीजिए। अब जांच करना है किस तरह से? हमारे पास ये सूत्र है ना भाई। जो ये है, जो ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। देखो भाई ये है सेम, उठा के लिख दिया। अब ये पूछ रहा 2 संख्या होगा, माना हमारे पास 2 संख्या A और B है ना भाई। कोई मान लो CD मान लो, 2 तुम्हारे मन में है जो मान लो, है ना भाई। तो लिख दो भाई A × B किसके बराबर होना चाहिए? HCF और LCM के, बना ना भाई, LCM के बराबर होना चाहिए। हमारे पास कौन कौन सी है? A और B कितनी है? 510 × 92 बराबर HCF कितना है? 2 और LCM कितना है? 23,460। कितनी है? 23,460। इनको गुणा करो, इनको गुणा करो। इनको गुणा करने पर देखते हैं दोनों बराबर आते कि नहीं आते। गुणा करने का काम आपका, आप गुणा करो ना भाई। ये मैंने बता दिया दूसरे का। अब बचा तीसरा देखो भाई 336, इधर है 92। इसका आप खुद करके देखो और कितने आंसर आते हैं मेरे को कमेंट में बताओ। यदि आपसे नहीं होता तो मैं करके दिखाऊंगा। जहाँ तक होता है आप करो इसको, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप एंड्रॉइड नोट कर लिया करो। देखो भाई यदि मैं बोलते बोलते आगे निकल जाऊँ ना तो वीडियो थोड़ा पीछे दबा लिया करो, ओके। इसको लिखो। अब इसके बाद में तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड बीजी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमको LCM और HCF ज्ञात करना है। देखो भाई कैसे करते हैं, इधर देखो। पहला सवाल हमारा ये है 12, 15, 21 का हमको LCM और HCF दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखो भाई 12, पहले 12 कर लो, फिर 15 का, फिर 21 का, है ना भाई।
इसको करो 2 से 6, फिर 2 से 3 3 1, ओके। इसको 3 से 3 5 5 1, ठीक है। इसको 3 से 3 7 7 7। इसको याद करते हैं HCF और LCM क्या। पहले करते हैं HCF, फिर करते हैं LCM। देखो भाई HCF में क्या है, संख्या समान होनी चाहिए तीनों में संख्या समान होनी चाहिए। इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, समान नहीं है। 2 इसमें 2 है, 2 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये 3 रहा, ये 3 रहा और एक 3 ये रहा, तो समान है 3 3 इसमें, तो 3 आ गया। क्या आ गया? 3 ही लिख दिया। देखो भाई मैंने 3 मिटा दिया, 3 मैंने मिटा दिया। इसमें क्या होता है LCF LCM में, मतलब संख्याओं को देखना पड़ता है कौन सी संख्या समान है, कौन सी संख्या समान नहीं है। समान समान जितने भी है उन सबका कर देंगे ना भाई, और समान समान नहीं है उनका नहीं करेंगे। देखो 2 2 नहीं है इसके अंदर है, सिर्फ इसमें सिर्फ 3 है, 3 इसमें समान है, 3 इसमें समान है, 3 इसमें समान है, इसमें 3 ही आएगा। उसके बाद में देखो भाई है ना भाई, इसका आ गया आंसर 3। इसके बाद में देखो LCM। देखो भाई LCM 3 है तो अमगो तो तीनों का लिख दिया, एक 3 लिख दिया, एक 3, और बाकी का बचा हुआ बाकी का लिख दो। 1 2 ये बच गया, 1 2 ये बच गया, इधर बच गया 5, इधर बच गया 7, ठीक है ना। बचा नहीं बचा 7 बच गया ना। अब देखो भाई इनको जोड़ दो या गुणा कर दो। 7 पंजो 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 है ना भाई। 140 इंटू 3 0 34 42, ये आ गया 420। क्या 420? 420 बहुत है कि मुझे तो 420 दिख रहा है, 420 दिख रहा है, और आप भी 420 हो पूरे पूरे, क्योंकि पढ़ते नहीं हो, इसलिए 420 आंसर आ गया LCF का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये देखते हैं। सबसे पहले 17 का देख लो भाई, 17 का ना भाई, फिर 23 का, फिर 29 का, ठीक है ना। 17 में 17 का जाएगा, एक बार गया। 23 में सिर्फ 23 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, एक बार गया। 29 में 29 का जाएगा, एक बार गया। एक एक सेम है इसलिए HCF आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। ये मान लो 1 आ गया HCF, क्योंकि सेम नहीं है ना भाई, इसलिए HCF 1 आ गया। अब बात करते हैं LCM की। LCM आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आप कहाँ से ला रहे हो, तो मैं यहाँ ला रहा हूँ यहाँ से। 17 आ गया, 23 आ गया और 29 आ गया। HCF क्यों नहीं आया? HCF इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है, इसमें 17 इससे नहीं मिल रहे और ना इससे मिल रहा 17, इसलिए HCF 1 ही आएगा, ठीक है ना भाई। इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करके देखो, इसको गुणा करके देखो। जब इसको गुणा किया है ना भाई, तो इसमें आप करके बताओ गुणा क्या होगा इसका। इसका गुणा आप खुद करो है ना भाई, इसका गुणा आप करो और आंसर ला के दो मेरे को। इतने आंसर आ रहे, आंसर कमेंट में देना, आपको आंसर कमेंट में देना। जब तक मैं ये कर रहा हूँ, जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना भाई, जब तक आप उसके आंसर कमेंट में दो। 8 है, इधर 9 है, इधर 25 है, आंसर जल्दी कमेंट में दे दो भाई, है ना। मैं कर रहा हूँ 2 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, 1 बच गया। इधर 3 3 1 बच गया। इधर 5, इधर डायरेक्ट 50 25 5 1 बच गया। देखो भाई इधर नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, इधर भी, इधर नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा, इसलिए HCF आ जाएगा। बताओ HCF क्या आएगा? HCF कमेंट में बताओ HCF क्या आएगा। नहीं मिल रहा तो HCF 1 आ जाएगा। LCM देखो भाई, LCM देखो 2 2 2 3 3 3, इधर 5 5। अब गुणा करने का काम आपका है, गुणा करने का काम आपका। गुणा आप करो और मेरे को बताओ आंसर कितने आ रहे हैं।
गुना आप करो और आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। तीसरा सवाल भी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप स्क्रीनशॉट नहीं लो तो आप उसमें जो कुछ लिख रहे हो ना नोट में लिख लो ना भाई। देखो भाई हमारे पास आ गया चौथा सवाल। कौन सा सवाल? फोर्थ सवाल। हमको HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM ये है, ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये है, अब इसको हल कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछले सवालों में एक फॉर्मूला बताता आया हूँ। क्या है फॉर्मूला? पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, हल क्या हल। देखो भाई A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। दो संख्या हमारे पास कौन सी है? ये दो संख्या हो गई, हो गई दो संख्या, नहीं हुई क्या? ये दो संख्या हो गई। देखो भाई एक ही जगह ये मान लो, इसको B मान लो। 306 इंटू 657 बराबर HCF बराबर 9। HCF कितना है? 9। HCF कितना है? 9 इंटू LCM इतना हो गया। देखो भाई A है 306 और B लिख दिया मैंने 657, ठीक है। यहाँ तक गुणा चिन्ह गुणा लगा दिया। बराबर में HCF कितना है? बराबर में 9। HCF कितना है? 9। मैंने HCF इसको उठा दिया, HCF नाम को उठा दिया, इसकी जगह 9 लिख दिया। इंटू LCM हमको ज्ञात करना है। LCM हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM। अब देखो भाई, देखो भाई ना तरीके से ध्यान दो ना। दुर्घटना दर हटी, दुर्घटना घटी। 306 इंटू 657 बटा बराबर वाला नीचे आ गया, जे वाला नीचे आ गया, जे वाला नीचे आ गया 9, जे वाला नीचे आ गया इंटू LCM। अब आप पूछोगे नीचे कैसे आ गया? आपके मन में आ रहा होगा नीचे कैसे आ गया। देखो भाई जब आप समीकरण पढ़ोगे ना, समीकरण 8वीं क्लास में पढ़ लिया होगा आपने, 9वीं क्लास में पढ़ लिया होगा समीकरण के बारे में। ये समीकरण नीचे इस तरह से आता है, आपको आगे आगे धीरे बता देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ना भाई। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। देखो भाई 9 5 65 9 6 54 9 7 63 9 7 63 2 63 2 9 9 27 73। कितने बार कट गया? 73 बार कट गया भाई, है ना भाई। इधर लिख लो, इधर लिख लो, इधर देख लो भाई ना भाई। 306 इंटू 73 बटे में कुछ नहीं रहा इंटू LCM। अब देखो भाई तुम ये गुना करोगे ना, ये गुना करोगे, कौन सा? ये वाला गुना करोगे। 306 इंटू 73 तो आपके आ जाएंगे, कितने आएंगे? 73 3 6 7। आप गुना ऐसे एक कर लो या कैसे भी कर लो ना भाई, ये आ जाएंगे। देखो भाई 22,338 सारे नहीं आ रहे आंसर। हो सकता है मेरे से जोड़ने में गलती हो जाए, तो गलती तो हो जाती है ना भाई, नहीं होती क्या गलती? गलती हो जाती है। देख लो, देख लो जल्दी, देखो भाई आप इसको उतार लो ना भाई। अब मैं छोड़ रहा हूँ 5 कर लें, छठा सातवां सवाल, छठा सातवां और पाँचवा, पाँचवा छठा सातवां, 3 सवाल छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट कर दोगे ना कि सर जी 3 सवाल और करवा दो, मैं करवा दूंगा, और आप इनको उतार दो ना भाई।